नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है बेसिक मैथ्स के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो उसमें क्वेश्चन ऐसा है कि 0.83 बार डिवाइड 7.5 होल डिवाइडेड बाय 2.321 बार माइनस 0.098 बार इक्वल टू व्हाट? 0.05, 0.04, 0.03 एंड 0.02। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो, सबसे पहले 0.83 बार आता है, ये 0.83 बार आता है, 0.83 बार आता है, 0.83 बार आता है। अब आगे देखो, ये 0.83 बार इक्वल टू क्या होगा? बराबर क्या होगा? देखो चलो, बराबर इक्वल ये 0.8333 डॉट 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 होगा, यानी कि ये 3 अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। यानी कि देखो, यहाँ पर 3 पर बार लगा हुआ है, 3 पर बार लगा हुआ है, तो इसका अर्थ यानी कि मीनिंग ये होता है कि ये 3 अनंत तक जाएगा, ये 3 अनंत तक है, इनफाइनाइट तक है। अब आगे देखो सिर्फ ये 0.8333 डॉट 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 को हम x मान लेते हैं, इस पूरे को हम x मान लेते हैं, इस पूरे को हम x मान लेते हैं। अब आगे therefore इसलिए क्या होगा? what would be? देखो शिलो, यहाँ पर ये एक अंक का पुनरावर्तन होता है, एक अंक का पुनरावर्तन होता है, दैट इज 1 डिजिट रिपीट होता है, 1 डिजिट रिपीट होता है। इसलिए अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड क्या करना होता है? देखो, अब आगे ये दोनों साइड tan से मल्टीप्लाई करना होता है, दोनों साइड tan से मल्टीप्लाई करना होता है, 10 से गुणना होता है, यानी कि ये x को 10 से गुणना है। आगे इस तरफ इस पूरे को भी 10 को गुणना, 10 के साथ गुणा, यानी कि ये 0.8333 डॉट 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 को ये टेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब आगे therefore इसलिए सबसे पहले ये tan into x को शॉर्ट में यानी कि तुक में ये tan x ऐसे लिखते हैं, tan x ऐसे लिखते हैं। अब आगे ये बराबर इक्वल। अब आगे देखो, सिर्फ इस पूरे के साथ ये 10 का गुणा करना है, ये ओलोक के साथ ये tan का मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे होगा? हाउ? देखो, सबसे पहले देखो, कोई भी संख्या में हम 10 से गुणा करते हैं, tan के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो स्पष्ट है कि क्लियर है कि वह संख्या बड़ी हो जाएगी, वह संख्या
बड़ी हो जाए। तो अब आगे देखो, ये संख्या बड़ी कब होगी, ये संख्या बड़ी कब होगी, बिग कब होगी, तो जब व्हेन सिंस ये पॉइंट यानी कि दशमलव चिन्ह यानी कि डेसिमल साइन बाएं से दाएं जाएगा, तब बाएं से दाएं जाएगा, तब यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तरफ जाएगा, तब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा, तब यानी कि देखो यहाँ पर 10 है, यानी कि एक के पीछे एक शून्य लगा हुआ है, एक के पीछे एक शून्य लगा हुआ है, इसलिए ये पॉइंट यानी कि ये दशमलव चिन्ह यानी कि ये डेसिमल साइन एक अंक खिसक जाएगा, एक अंक बाएं से दाएं खिसक जाएगा, एक अंक बाएं से दाएं खिसक जाएगा, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, हियर आ जाएगा, हियर शिफ्ट हो जाएगा, ये पॉइंट हियर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि हमें भी ये देखो 0.333 डॉट 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 मिलेगा, हमें भी ये 0.333 डॉट 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 मिलेगा, यानी कि ये 10 into 0.8333 डॉट 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 इक्वल टू 0.833 डॉट 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 होगा। अब आगे इसलिए सबसे पहले इस तरफ ये tan x है, tan x आगे ये बराबर इक्वल है। अब आगे ये 0.833 डॉट 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 इक्वल टू ये 8.3333 डॉट 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 ये होगा, ये 0.833 डॉट 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 इक्वल टू ये 8.333 डॉट डॉट ये होगा, यानी कि ये 088 ही होता है, ये 088 ही होगा, 088 ही होगा। अब आगे therefore इसलिए tan x बराबर क्या होगा, what would be, देखो सिलो, अब आगे इसको इस x के फॉर्म में लिखना है, x के फॉर्म में लिखना है, x के स्वरूप में लिखना है, x के स्वरूप में लिखना है। तो कैसे लिखा जाएगा, हाउ टू राइट, देखो उसके लिए सबसे पहले ये 8.33333 डॉट 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 में से ये 0.8333 डॉट 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 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। फिर से एक बार once again इसको x के फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरे में से यानी कि ये 8.333 डॉट डॉट में से ये 0.8333 डॉट डॉट को घटाना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो आगे ये सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, हाँ देखो सिलो, सबसे पहले यहाँ पर याद रखना है कि रिमेंबर करके रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, दशमलव चिन्ह के नीचे दशमलव चिन्ह होना चाहिए, तभी ही आप
तभी ही आप माइनस सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन कर सकते हो। तो अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डॉट डॉट लास्ट में आएगा, ये डॉट डॉट लास्ट में आएगा, ये डॉट डॉट लास्ट में आएगा, डॉट डॉट लास्ट में है। अब आगे ये 3 माइनस 3 0 होगा, आगे फिर से ये 3 माइनस 3 0 होगा, आगे फिर से ये 3 माइनस 3 0 होगा। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड, ये 3 में से ये 8 घटेगा नहीं, बाद होगा नहीं, सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, इसलिए ये 3 को 13 बनाना पड़ेगा, यानी कि 3 में 10 ऐड करना पड़ेगा और इसके पहले के अंक में से यानी कि ये 8 में से 1 को घटाना पड़ेगा, ये 8 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब आगे ये 13 माइनस 8, ये 13 माइनस 8 5 होगा, 5 होगा। अब आगे ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, आगे ये 7 माइनस 0 7 ही होगा, ये 7 माइनस 0 7 ही होगा, यानी कि हमें भी ये 8.333 डॉट 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 माइनस 0.8333 डॉट 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 इक्वल टू ये 7.5 000 डॉट डॉट मिलेगा, यानी कि ये 0 अनंत तक है, ये 0 इनफाइनाइट तक है। अब आगे ये 7.5 ये 0 अनंत, ये 0 अनंत बराबर इक्वल ये 7.5 ही होगा, ये 7.5 ही होगा, ये 7.5 ही होगा, 7.5 ही होगा, यानी कि ये लास्ट वाले शून्य यानी कि 0 लिखे या फिर न लिखे, राइट करे या फिर ना करे, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी इफेक्ट उस संख्या को होती ही नहीं है। दैट इज 7.5 इनफाइनाइट तक 0 इक्वल टू 7.5 ही होगा, 7.5 ही होगा, 7.5 ही होगा, यानी कि ये सब्ट्रैक्शन 7.5 होगा, ये सब्ट्रैक्शन 7.5 होगा, यानी कि दैट इज ये 8.3333 डॉट 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 को हम ये 7.5 प्लस ये 0.8833 डॉट 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 ऐसे लिख सकते हैं। ये 8.33 डॉट डॉट को हम ये 7.5 प्लस ये 0.8333 डॉट डॉट ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे therefore इसलिए सबसे पहले 10x आगे ये बराबर है 10x का 10x बराबर आगे ये 7.5 है, 7.5 आगे ये प्लस है, आगे देखो ये हमारा x ही है, ये हमारा x ही है। अब आगे therefore इसलिए क्या होगा, देखो ये x एक्चुअल में यानी कि वास्तव में एक x दैट इज 1x है, दैट इज एक बार x दैट इज 1 टाइम x। अब आगे 10x है, आगे ये प्लस 1x इस तरफ आता है, इस साइड आता है तो माइनस 1x हो जाएगा, माइनस 1x हो जाएगा, यानी कि चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि ये प्लस का माइनस हो जाएगा। आगे ये बराबर 7.5 है। अब आगे therefore इसलिए 10x माइनस 1 इक्वल टू 9x होगा, यानी कि
ना 10 टाइम x में से 10 टाइम्स x में से ये 1 टाइम x सब्ट्रैक्ट होता है, माइनस होता है, घटता है, तो हमें भी 9 टाइम्स x मिलेगा, 9 टाइम x मिलेगा, यानी कि 9 बार x मिलेगा। अब आगे बराबर इक्वल ये 7.5 है, 7.5। अब आगे therefore इसलिए देखो ये x बराबर ये 7.5 बाय ये 9 होगा, ये x बराबर ये 7.5 बाय 9 होगा, ये 7.5 बाय 9 होगा। कैसे हाउ देखो सिलो, सबसे पहले ये 9 और x के बीच में गुणा छिपा हुआ है, यानी कि ये इंटू 9 यानी गुणा 9 इस तरफ आता है तो भाग 9 हो जाएगा, यानी कि डिवाइड 9 हो जाएगा, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि इंटू का रूपांतरण यानी कन्वर्टेशन डिवाइड में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब आगे therefore इसलिए x बराबर क्या होगा, देखो सबसे पहले ये 7.5 इक्वल टू ये 75 बाय 10 होगा, ये 7.5 इक्वल टू 75 बाय 10 होगा। कैसे हाउ देखो सिलो, ये जो पॉइंट है वह दाएं से बाएं यानी कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, ये एक अंक के बाद है, आफ्टर 1 डिजिट है, इसलिए बट्टा में 10 लिखा जाएगा। 10 राइट यानी कि 1 के पीछे 1 शून्य लगेगा, दैट इज 1 के बिहाइंड में 1 0 पुट होगा। आगे बट्टा है, मेन बट्टा है और मेन बट्टे में ये 9 है। अब आगे therefore इसलिए ये x बराबर क्या होगा, देखो x बराबर ये 75 बाय ये 10 into 9 होगा, ये 75 बाय ये 10 into 9 होगा, ये 10 into 9 होगा, यानी कि अंश का हर में चला जाता है, अंश का हर में चला जाता है, यानी कि हर के साथ गुणा हो जाता है, यानी कि ये 10 और 9 का यानी कि 9 और 10 का गुणा हो जाएगा। अब आगे therefore इसलिए x बराबर क्या होगा, what will be देखो सिलो ऊपर ये 75 है, ऊपर ये 75, आगे नीचे बट्टा में ये 90 होगा, दैट इज 9 दान 90 होगा, 9 दाहिन 90 होगा, 9 दाहे 90 होगा, दैट इज 10 into 9 यानी कि 9 into 10 90 होगा, दैट इज x इक्वल टू 75 बाय 90 होगा, यानी कि देखो ये 0.8333 डॉट के बराबर ये 75 बाय 90 होगा, यानी कि दैट इज ये 0.83 बार के बराबर इक्वल ये 75 बाय 90 होगा, ये 75
बाय 90 होगा, 75 बाय 90 होगा। अब आगे नाउ अहेड, नाउ फॉरवर्ड, ये डिवाइड है, भाग है। अब आगे ये 7.5 इक्वल टू ये 75 बाय 10 होगा, 75 बाय 10 होगा। अब आगे ये आगे ये बट्टा है। अब आगे देखो बट्टा में यानी कि नीचे यानी बिलो में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2.321 बार है, ये 2.321 बार है, ये 2.321 बार है, ये 2.321 बार है। तो अब आगे ये 2.321 बार इक्वल टू क्या होगा, बराबर क्या होगा, उसको निकालना है। तो देखो सबसे पहले ये 2.321 बार इक्वल टू ये 2.321 डॉट 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 होगा, यानी कि ये 21 अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। यानी कि देखो यहाँ पर ये 21 पर बार लगा हुआ है, ये 21 पर बार लगा हुआ है। तो इसका अर्थ यानी कि मीनिंग ये होता है कि ये 21 अनंत तक है, इनफाइनाइट तक है। 21 इनफाइनाइट तक लिखा हुआ है, इनफाइनाइट तक राइट हुआ है। अब आगे देखो ये पूरे को यानी ये 2.321 डॉट 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 को हम x मान लेते, इस पूरे को हम x मान लेते, x एज्यूम कर लेते। अब आगे देखो therefore इसलिए क्या होगा, देखो यहाँ पर ये दो अंकों का पुनरावर्तन होता है, दैट इज ये 2 डिजिट्स रिपीट होते हैं, 2 डिजिट्स रिपीट होते, इसलिए सो ये दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये x को भी 100 के साथ गुणना है, और ये 2.321 डॉट डॉट को भी ये 100 के साथ गुणना है, ये 2.321 डॉट डॉट को भी ये 100 के साथ गुणना है, मल्टीप्लाई करना है। अब आगे therefore इसलिए क्या होगा, देखो सबसे पहले ये 100 इंटू एक्स को शॉर्ट में यानी कि टूक में ये 100x लिखते हैं, 100x ऐसे राइट करते हैं, यानी कि बीच में गुणा छिपा हुआ है, ऐसा समझना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है। अब आगे बराबर इक्वल क्या करना है, देखो यहाँ पर इस पूरी संख्या को ये 100 से मल्टीप्लाई करनी है, 100 के साथ गुणनी है। तो अब आगे अगर यदि हम कोई भी संख्या को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पष्ट है कि वह संख्या बड़ी हो जाएगी, बिग हो जाएगी, यानी कि स्पष्ट है कि ये पॉइंट राइट हैंड साइड की तरफ खसेगा,
शिफ्ट होगा, यानी ये पॉइंट उधर जाएगा, ये पॉइंट उधर जाएगा। अब आगे देखो यहाँ पर ये 100 है, यानी कि एक के पीछे 2 शून्य लगे हुए हैं, एक के पीछे 2 शून्य लगे हुए, इसलिए ये पॉइंट 2 अंक खिसक जाएगा, ये पॉइंट 2 अंक खिसक जाएगा, दैट इज 2 डिजिट्स शिफ्ट होगा, 2 डिजिट्स शिफ्ट होगा, 2 डिजिट्स शिफ्ट होगा, यानी कि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, हियर आ जाएगा, हियर आ जाएगा, यानी कि दैट इज हमें भी ये 2 3 2 पॉइंट 1 2 डॉट मिलेगा, हम ये 2 3 2 पॉइंट 1 2 डॉट मिलेगा, दैट इज ये 100 into 2.3 to 21 डॉट इक्वल टू ये 232.12 डॉट होगा। अब आगे therefore इसलिए सबसे पहले 100x है, अब आगे ये बराबर है, इक्वल है। अब आगे देखो इस पूरे को ये x के फॉर्म में लिखना होता है, x के स्वरूप में लिखना होता है, तो कैसे लिखा जाएगा, हाउ टू राइट, देखो सिर्फ उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरे में से, यानी ये 232.12 डॉट में से देखो ये 2.3 डॉट को घटाना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फिर से एक बार वंस अगेन इसको x के फॉर्म में राइट करने के लिए सबसे पहले इसमें से यानी 232.12 डॉट में से ये 2.3 डॉट को घटाना पड़ेगा। अब आगे देखो सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि अटेंशन रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, तभी ही आप सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन कर सकते हो, कर सकते हो। अब आगे देखो सबसे पहले तो लास्ट में ये डॉट का डॉट आएगा, अब आगे ये 2 के बाद स्पष्ट है कि एक आएगा 1 2 और फिर से एक आएगा इधर एक आएगा। अब आगे ये 1 - 1 0 होगा, आगे 2 - 2 0 होगा, आगे ये 1 - 1 0 होगा, आगे 2 - 2 0 होगा, आगे 1 - 1 0 होगा, आगे फिर से 2 - 2 0 होगा। अब आगे नाउ फॉरवर्ड ये एक में से ये 3 को घटाना है, पर स्पष्ट है कि ये एक में से ये 3 घटेगा नहीं, सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, इसलिए सबसे पहले एक को 11 बनाना पड़ेगा, यानी कि एक में 10 ऐड करना पड़ेगा, और इसके पहले के अंक में से यानी कि ये 2 में से 1 घटाना पड़ेगा, दैट इज ये 2 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आगे ये 11 - 3 कितना होगा देखो स्पष्ट है कि 8 होगा, 8 होगा। अब आगे पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, ये पॉइंट का पॉइंट आएगा। अब
से अगेन ये एक में से ये दो घटेगा नहीं, इसलिए फिर से अगेन ये एक को 11 बनाना पड़ेगा। आगे ये 3 में से एक घटाना पड़ेगा, इसलिए ये 3 2 हो जाएगा। आगे ये 11 माइनस टू 9 होगा, 9 होगा। ये 2 का 2 और ये 2 का 2, ये 2 का 2, ये 2 का 2, दैट इज ये माइनस ये इक्वल टू ये 229.8000 डॉट डॉट, यानी कि ये 0 इनफाइनाइट तक आएगा। यानी कि ये सब्ट्रैक्शन यानी कि ये वियोग ये 229.8 होगा। ये सब्ट्रैक्शन ये 229.8 होगा। यानी कि ये पीछे वाले शून्य लिखो या न लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी इफेक्ट उस संख्या को नहीं होती है, उस संख्या को कोई भी असर नहीं होती। ये पूरे के बराबर ये इतना ही होगा, यानी कि ये 229.8 ही होगा। यानी कि इस पूरे को हम ये 229.8 प्लस ये 2.321 डॉट 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 ऐसे लिख सकते हैं। फिर से एक बार देखो, इस पूरे को हम ये 229.8 प्लस ये 2.321 डॉट डॉट ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे therefore इसलिए सबसे पहले ये 100x है, 100x है। आगे ये बराबर है, इक्वल है। अब आगे 229.8 है, 229.8 है। अब आगे ये प्लस है, अब आगे ये तो हमारा x है, अब आगे therefore इसलिए क्या होगा, तो देखो सबसे पहले ये x एक्चुअल में 1x है, 1x है। अब आगे ये 100x है, इधर ये 100x है। अब आगे ये प्लस 1x इस तरफ आता है तो माइनस 1x हो जाएगा। आगे बराबर है, इक्वल है। और ये इस तरफ ये 229.8 है, 229.8 है। अब आगे therefore इसलिए सबसे पहले 100x माइनस 1 इक्वल टू 99x होगा, 99x होगा। अब आगे बराबर इक्वल ये 229.8 होगा। अब आगे therefore इसलिए ये x बराबर ये 229.8 बाय ये 99 होगा। x बराबर ये 229.8 बाय ये 99 होगा। अब आगे therefore इसलिए ये x बराबर क्या होगा, देखो सबसे पहले ये 229.8 इक्वल टू ये 2298 बाय 10 होगा। इस पूरे के बराबर ये 2298 बाय 10 होगा, और बट्टा में ये 99 तो है ही। अब आगे therefore इसलिए ये x बराबर ये 2298 बाय ये 10 into 99 होगा, ये 10 into 99 होगा। अब आगे बराबर इक्वल
इक्वल क्या होगा, देखो सबसे पहले ऊपर ये 2298 है, 2298 और बॉटम में यानी नीचे क्या होगा, बिलो में क्या होगा, बिलो में क्या होगा, देखो यहाँ पर ये 10 into 99 यानी कि 99 into 10 ये 990 होगा, ये 990 होगा यानी कि 10 और 99 का यानी कि 99 और 10 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ये 990 होगा, 990 होगा। दैट इज यानी कि ये x बराबर इक्वल ये 2298 बाय 990 होगा। दैट इज ये 2.3 21 डॉट बराबर ये होगा यानी कि ये 2.3 21 बार इक्वल टू बराबर ये दिस 2298 बाय ये 990 होगा, ये 2298 बाय 990 होगा। अब आगे ये माइनस है, अब आगे देखो ये 0.0098 बार ये 0.098 बार 0.098 बार इक्वल टू बराबर क्या होगा उसको ढूंढना है, फाइंड करना है। देखो सबसे पहले ये 0.098 बार इक्वल टू बराबर देखो ये दिस 0.098 डॉट यानी कि ये 98 इनफाइनाइट तक जाएगा यानी कि अनंत तक जाएगा, बिकॉज क्योंकि एस कारण कि देखो शिलो यहाँ पर 98 के ऊपर बार लगा हुआ है, 98 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो आगे इसका अर्थ यानी कि मीनिंग ये होता है कि ये 98 अनंत तक है, इनफाइनाइट तक जाता है यानी कि इनफाइनाइट तक है। अब आगे देखो ये पूरे को यानी कि 0.098 डॉट को हम x मान लेते हैं, इस पूरे को हम x मान लेते हैं यानी कि 0.098 डॉट को हम x एज्यूम कर लेते हैं, x सपोज कर लेते हैं। अब आगे therefore इसलिए क्या होगा, देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ यहाँ पर ये दो अंकों का पुनरावर्तन होता है, दैट इज ये 2 डिजिट्स रिपीट होते हैं, इसलिए दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, इस तरफ भी 100 से मल्टीप्लाई करना यानी कि आगे ये x है यानी कि ये x को 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, आगे इस तरफ ये 0.098 डॉट 0.098 डॉट को भी ये 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है यानी कि ये 100 दोनों साइड कैंसल हो जाता है, तो फिर से अगेन हमें जो था वही का वही मिल जाएगा। अब आगे therefore इसलिए सबसे पहले तो ये 100 into x को शॉर्ट में ये 100x लिखते हैं, आगे बराबर इक्वल
इक्वल, देखो यहाँ पर इस पूरे को 100 के साथ गुणना है, 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पर 100 के साथ मल्टीप्लाई करना, यानी कि देखो ये एक पर 2 शून्य लगे हुए हैं, 2 शून्य लगे हुए हैं, एक के पीछे 2 शून्य लगे हुए, इसलिए ये पॉइंट इस तरफ से उस तरफ, 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 इस तरफ से उस तरफ 2 अंक खिसक जाएगा, 2 डिजिट्स शिफ्ट हो जाएगा, 2 डिजिट्स शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, हियर आ जाएगा, यानी कि हमें ये 0 0 0 0 9.8989 डॉट मिलेगा। हमें भी ये 9.89898 डॉट मिलेगा। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये पूरा होगा। अब आगे therefore इसलिए 100x आगे बराबर इक्वल, देखो इस पूरे को ये x के फॉर्म में लिखना होता है, x के स्वरूप में लिखना होता है। तो कैसे लिखा जाएगा, हाउ टू राइट, देखो उसके लिए ये पूरे में से, यानी कि ये देखो सबसे पहले तो ये 009.898989 डॉट एक्चुअल में ये 9.8989898 ही है, 9.8989898 डॉट ही है, यानी कि आगे वाले शून्य लिखो या न लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यानी कि 009 बराबर 9 ही होता है, 009 इक्वल टू ये 9 ही होगा, ये 9 ही होगा, यानी कि हमें इस पूरे को x के फॉर्म में लिखना है। तो आगे उसके लिए ये 9.8989898 डॉट में से देखो ये 0.0989898 डॉट को घटाना पड़ेगा, सपरेट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। आगे यहाँ पर ध्यान रखना है कि अटेंशन रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए तभी ही सब्ट्रैक्शन हो या फिर एडिशन हो वह कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये डॉट का डॉट आएगा, डॉट का डॉट आएगा, लास्ट में डॉट आएगा। अब आगे ये 8 - 8 0 होगा, आगे ये 9 - 9 0 होगा, आगे ये 8 - 8 0 होगा, ये 9 - 9 0 होगा, आगे ये 8 - 8 0 होगा, आगे ये 9 - 9 0 होगा, आगे ये 8 - 0 8 होगा, और ये पॉइंट का पॉइंट, और लास्ट में ये 9 - 0 9 होगा, यानी कि ये सब्ट्रैक्शन इतना होगा। अब आगे ये पूरे के बराबर ये 9.8 ही होगा, ये 9.8 ही होगा, यानी कि ये पीछे वाले शून्य लिखो चाहे न लिखो उससे कोई भी फर्क उस संख्या को होता ही नहीं। दैट इज 9.8 इनफाइनाइट जीरोस इक्वल टू ये 9.8 ही होगा, यानी कि 9.8 ही होगा, 9.8 ही होगा, यानी कि ये सब्ट्रैक्शन 9.8 होगा, 9.8 होगा, यानी कि इस पूरे को हम ये 9.8 प्लस ये
0.0989898 डॉट 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 ऐसे लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। अब आगे therefore इसलिए ये 100x बराबर इक्वल, सबसे पहले ये 9.8 है, आगे प्लस है, अब आगे इसके बराबर तो ये x है, अब आगे therefore इसलिए 100x माइनस 1x इक्वल टू ये 9.8 होगा। आगे therefore इसलिए 99x बराबर इक्वल ये 9.8 होगा। आगे therefore इसलिए ये x बराबर इक्वल ये 9.8 बाय ये 99 होगा। अब आगे therefore इसलिए ये x बराबर इक्वल ये 98 बाय 10 बाय यानी कि मेन बट्टा में मेन भाग ये 99 हो गया, कि 99 है। और आगे therefore इसलिए ये x बराबर इक्वल ये 98 बाय ये 10 इंटू 99 होगा, ये 98 बाय ये 10 इंटू 99 होगा, ये 10 इंटू 19 होगा, 10 इंटू 99 होगा। आगे therefore इसलिए x बराबर इक्वल ये 98 बाय ये 919 होगा, 919 होगा, यानी कि ये 10 और 99 का, यानी कि 99 और 10 का गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्रोडक्ट ये 990 होता है, 990 होता है, 990 होता है। x बराबर ये 98 ओपन 990 होगा, यानी कि ये 0.0989898 डॉट 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 इक्वल टू ये 98 ओपन 990 होगा, दैट इज ये 0.098 बार बराबर ये 98 डिवाइडेड बाय ये 990 होगा, ये 98 डिवाइडेड बाय 990 होगा, 98 बाय 990 होगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो सबसे पहले ये 75 बाय 90 है, 75 बाय 90। अब आगे ये डिवाइड का रूपांतरण यानी कन्वर्टेशन हम गुणा में करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, यानी इनटू में करते हैं, तो ये पीछे वाली संख्या पलट जाएगी, दैट इज ये 75 बाय 10 ये 10 बाय 75 हो जाएगा, ये 75 बाय 10 ये 10 बाय 75 हो जाएगा, 10 बाय 75 हो जाएगा। अब आगे ये पूरे के बट्टा में ये पूरा है, तो आगे इस पूरे के बराबर यानी ये नीचे वाले के बराबर, ये बिलो वाले के बराबर, देखो ये 2298 माइनस 98 और डिवाइडेड बाय ये 990 होगा। फिर से एक बार वंस अगेन ये नीचे वाले के बराबर, ये नीचे वाले पूरे के बराबर इक्वल 2298 माइनस 98 और डिवाइडेड बाय ये 990 यानी कि जो सेम बट्टा है उसको ये पूरे के बट्टा यानी कि होल के डिवाइड में एक बार लिख देना होता है, दैट इज वन टाइम राइट कर देना होता है। अब आगे बराबर इक्वल देखो ऊपर में क्या होगा, एबो में क्या होगा, देखो ऊपर में सबसे पहले 75 ऊपर नीचे कैंसल हो जाए, आगे ये 0 ऊपर नीचे कैंसल हो जाए, यानी कि 10 ऊपर नीचे कैंसल हो जाए। हाउ, देखो ये 10 को हम 1 गुणे 10 लिख सकते हैं, आगे ये 90 को हम 9 into 10 लिख सकते, तो स्पष्ट है कि 10 ऊपर नीचे कैंसल
हो जाएगा। तो आगे हमारे पास ये 1/9 बचेगा, ये 1/9 बचेगा, 1/9 बचेगा। आगे ये बिलो में क्या होगा, क्या आएगा, देखो ये 2298 में से ये 98 घटता है, बाद होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, माइनस होता है। तो स्पष्ट है कि क्लियर है कि स्पष्ट है कि क्लियर है कि हमें भी ये 2200 मिलेगा, 2200 मिलेगा, दैट इज 2200 मिलेगा, दैट इज 2200 मिलेगा, दैट इज 2200 मिलेगा। आगे नीचे इसके बटन ये 990 है, 990 है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो सबसे पहले ये ऊपर 1/9 है, 1/9 है। आगे इस डिवाइड का रूपांतरण यानी कन्वर्टेशन हम गुणा में करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, प्रोडक्ट में करते हैं। तो ये नीचे वाली पूरी संख्या पलट जाएगी, यानी कि रिवर्स हो जाएगी, यानी कि उल्टी हो जाएगी। यानी कि ये 2200/990 ये 2200 हो जाएगा। ये 2200/990 ये 990/2200 हो जाएगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो सबसे पहले ये शून्य ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, यानी कि 10 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। हाउ, देखो सबसे पहले 990 को हम ये 99 into 10 लिख सकते हैं। आगे ये 2200 को हम ये 220 into 10 लिख सकते। तो स्पष्ट है कि ये 10 आगे कैंसल हो जाएगा। अब आगे ये 220 को हम ये 22 into 10 लिख सकते हैं। ये 220 को हम ये 22 into 10 लिख सकते हैं। अब आगे नाउ फॉरवर्ड ये 99 में ये 9 से 11 बार में भाग लगेगा, दैट इज 11 टाइम्स में डिवाइड होगा, दैट इज 11 और 9 का, यानी कि 9 और 11 का गुणा ये 99 होता है, 99 होता है। अब आगे ये 11 दूना 22 होगा, यानी 11 और 2 का, यानी कि 2 और 11 का गुणा ये 22 होता है, 22 होता है, 22 होता है, 22 होता है। अब आगे बराबर इक्वल हमारे पास क्या बचेगा, देखो ऊपर में हमारे पास ये एक बचा हुआ, आगे नीचे में हमारे पास देखो सिलो ध्यान से देखो हमारे पास ये 2 into 10 बचा हुआ है, 2 into 10 बचा हुआ है, यानी 2 और 10 बचा हुआ है, 2 और 10 बचा हुआ है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1/2 0.5 होता है, दैट इज 0.5 होता है, यानी कि एक का आधा यानी कि हाफ, यानी सेमी, ये 0.5 होता है, दैट इज 0.5 होता है, 0.5 होता है। और आगे बट्टा में ये 10 बचा हुआ है, अभी भी ये बट्टा में 10 तो बचा ही हुआ है। अब आगे बराबर इक्वल देखो सिलो बराबर इक्वल 0.05 होगा, 0.05 होगा, 0.05 होगा।
कैसे हाउ, कैसे हाउ, कैसे हाउ, कैसे हाउ। तो देखो सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले तो देखो कोई भी संख्या को हम, कोई भी संख्या को हम, कोई भी संख्या को हम 10 के, कोई भी संख्या को हम 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से भाग देंगे तो स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि भागफल, भागफल, भागफल यानी क्वेश्चन, भागफल यानी कि क्वेश्चन यानी कि आंसर यानी कि जवाब यानी कि उत्तर उस संख्या से छोटा ही आएगा, उस संख्या से छोटा ही आएगा, स्मॉल ही आएगा, स्मॉल ही आएगा। यानी कि स्पष्ट है कि ये 0.5 को 10 से भाग देने पर ये 0.5 छोटा हो जाएगा। यानी कि ये पॉइंट इधर खिसकेगा, इधर खिसकेगा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ खिसकेगा। दैट इज बाएं तरफ खिसकेगा, बाएं तरफ खिसकेगा, बाएं तरफ खिसकेगा। परंतु अब आगे हमें ये निश्चित करना है, ये डिसाइड करना है कि कितने अंक खिसकेगा, कितने डिजिट शिफ्ट होगा, कितने डिजिट शिफ्ट होगा। तो देखो यहाँ पर बट्टा में 10 है, यानी कि हमें 10 से भाग देना है। यानी कि देखो एक के पीछे एक शून्य लगा हुआ है, एक के पीछे एक शून्य लगा हुआ है, एक शून्य लगा हुआ है, इसलिए ये पॉइंट एक अंक खिसकेगा, एक अंक इधर खिसकेगा। यानी कि 1 डिजिट शिफ्ट होगा, 1 डिजिट शिफ्ट होगा। यानी कि हमें 0.05 मिलेगा, 0.05 मिलेगा। अब आगे ये पॉइंट के आगे, ये पॉइंट के आगे, ये पॉइंट के आगे हम असंख्य जीरो लिख सकते हैं। उससे कोई भी फर्क यानी कि असर यानी कि इफेक्ट उस संख्या को होती ही नहीं। दैट इज इनफाइनाइट zeros 0.05 इक्वल टू 0.05 ही होगा, 0.05 ही होगा। यानी 0.05 ही रहेगा, 0.05 ही रहेगा। तो हमें भी सरल सिंपल इजी, सरल सिंपल इजी एक 0 लिख देना होता है, पॉइंट के आगे एक 0 लिख देना होता है, रख देना होता है, जिससे देखने में अच्छा लगे, जिससे देखने में अच्छा लगे। यानी कि ये एक्चुअल में 0.05 ही है, 0.05 है, पर इसे दिखने में अच्छा लगे इसलिए 0.05 ऐसे लिखते हैं। यानी कि पॉइंट के आगे 0 लिखा जाता है, पॉइंट के आगे 0 लिखा जाता है। इन शॉर्ट में ये 0.5/10 इक्वल टू ये 0.05 दैट इज 0.05 होगा। यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 0.05 होगा, दैट इज 0.05 होगा। यानी कि ये विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। थैंक यू।